Hello student, this is Muhammad Sohail and you are watching me on YouTube. I will request all of the students to please subscribe this channel so that you will get the notifications of the upcoming videos. Students, today we will solve one of the important sums for the BCom second semester and class 12. Let's solve the sums. Let's go ahead. बच्चों देखिए, ये सवाल जो है बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत लेंदी सवाल है, बट उतना ही आसान तरीके से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहले आपको सवाल रीड कर दे रहा हूँ। अगर आप मुझे यूट्यूब में वॉच कर रहे हैं तो आप पहले इस सवाल को कॉपी कर लीजिएगा एंड देन फिर इसके सॉल्यूशंस को भी कॉपी कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा, ये सवाल बहुत लंबे हैं, ये जो एक पेज के तकरीबन सवाल है, इसी के लिए मुझे दो जगह पे करना पड़ा है। इसलिए पहले आप सवाल को नोट डाउन कर लीजिएगा, देन फिर इसके सोल्यूशन में हम लोग आएंगे। ठीक है बच्चों। Z लिमिटेड एम्प्लॉयज़ इट्स वर्कर्स फॉर ए सिंगल शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स फॉर 25 डेज इन ए मंथ। मतलब Z लिमिटेड 8 घंटे का एक दिन में काम करवाता है, एक शिफ्ट, और 25 डेज एक महीने में काम होती है। द कंपनी हैज़ रिसेंटली फिक्स द स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर ए मास प्रोडक्शन आइटम एंड इंट्रोड्यूस एंड इंसेंटिव टू बूस्ट आउटपुट। मतलब उन्हें प्रोड्यूस करेंगे और कुछ इंसेंटिव सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट करेंगे। ठीक है। डिटेल्स ऑफ वेजेस पेबल जो है वो गिवन है। ठीक है बच्चों, जो डिटेल्स होगा वो सम्स में दिया गया है। देखिए कैसे क्या दिया गया। पीस वर्क वेजेस जो होगा 2 रुपया पर यूनिट। ठीक है बच्चों। सब्जेक्ट टू अ गारंटीड मिनिमम वेजेस, मतलब जो आपको मिलेगा पैसा बच्चों, ठीक है, 2 रुपये पर यूनिट या फिर 60 रुपया पर डे। बच्चा गारंटीड क्या होता है, गारंटीड वेजेस में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जब मैं सब सॉल्व करूंगा तो मैं आपको साफ बता दूंगा कि गारंटीड वेजेस ऑफ पेमेंट क्या होता है। उसके बाद डियरनेस अलाउंस दिया है बच्चा, आप लोग पढ़ेंगे जब आप लोग की सरकारी नौकरी लगेगी तो वहाँ पे आपको मालूम होगा डीए क्या होता है, डियरनेस अलाउंस। तो 40 पर डे। उसका इंसेंटिव बोनस क्या है, देखिए, स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे पर वर्कर। मतलब एक वर्कर का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एक दिन के 40 यूनिट है, मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए। इंसेंटिव बोनस अप टू 80% एफिशिएंसी। अगर आपका एफिशिएंसी लेवल 80% है या उससे कम है तो आपको कुछ बोनस नहीं मिलेगा। नील देख लीजिए, यहाँ पे नील लिखा है। ठीक है। और उसके बाद इंसेंटिव बोनस फॉर एफिशिएंसी अबव। अगर आप 80% से अबव आपका एफिशिएंसी लेवल है तो हर 1% इंक्रीज में आपको 50 रुपीज़ मिलेगा बच्चों। अगर मान लीजिए आपका 82% है तो 82% 80 से कितना ज़्यादा है, 2, तो 2 × 50 मतलब 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। द डिटेल्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ 4 वर्कर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 एज फॉलोज। देखिए, ए जो है 25 डे वर्क करता है, कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएगा क्योंकि 25 डेज ऑफ वर्क जो है मैक्सिमम कैपेसिटी है, 820 यूनिट बनाता है। बी जो है 18 डेज काम करके 500 यूनिट बनाता है। सी 25 डेज काम करके 910 यूनिट बनाता है। और डी 24 डेज काम करके 780 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। तो कैलकुलेट द टोटल अर्निंग्स ऑफ ईच ऑफ दीज वर्कर्स। ठीक है बच्चों। अब हम लोग सीधा सोल्यूशन पे आते हैं। ठीक है बच्चों, आपको सवाल समझ में आ गया होगा, आई होप सो। वी शुड मूव टू द सॉल्यूशंस। चलिए बच्चों, देखिए सॉल्यूशंस करने के तरीके क्या है। मैंने देखिए पहले आपको एक फॉर्मेट बनाना है, कैलकुलेशन फॉर टोटल अर्निंग्स ऑफ वर्कर्स। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है A B C D। ठीक है। बेसिक वेजेस, सब में फिर बोनस क्या मिलेगा वो, डियरनेस अलाउंस। ठीक है। तो ये एक चार्ट है, ये आपको पहले नहीं करना कि यहाँ पे मैंने नोट 1 नोट 2 करके किया है। ठीक है। ये इसको भी आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है। क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप नोट 1 सॉल्व कर लीजिए। नोट 1 में क्या करना है हमें, देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था 2 तरह का एफिशिएंसी होता है बच्चों। एक एफिशिएंसी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और एक एफिशिएंसी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। ठीक है यार। ठीक है बच्चों। तो कैलकुलेशन फॉर बोनस। ठीक है बच्चों, नोट 1 में परसेंटेज एफिशिएंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बताया आपको, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। तो बच्चों हम लोग पर्टिकुलरली A B C D चारों का हम लोग को सेपरेटली कैलकुलेट करना है। देखिए फॉर ए मैंने लिखा है, फॉर ए स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है बच्चों, 40 यूनिट। मैंने आपको बता दिया 40 यूनिट है। और ए जो है एक दिन में 25 डेज काम करता है, तो 40 × 20
1000 यूनिट। बच्चों मैंने आपको कहा है बार बार कि क्वेश्चन पहले कॉपी कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चंस को कॉपी सामने रख के आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं एक साथ क्वेश्चंस और आंसर्स को एक साथ रखूँ। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद कि बच्चों इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया है इसने, 820 सम में दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है, 1000 इंटू 100, तो 82% आया। ठीक है बच्चों, अब 82% कैसे हम लोग इसका बोनस निकालेंगे। मैंने कहा था कि 80% से अबव जो भी इफ़िशियंसी आएगी, हर 1% इंक्रीज़ के ऊपर उनको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो देखिए बच्चों, 82% माइनस 80% इंटू 50, इसका जो बोनस आया है वो 100 आया है। ठीक है बच्चों, इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड इंटू 100, उस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया है। फिर बी का भी देख लीजिए बच्चों, स्टैंडर्ड आउटपुट 18 दिन उन्होंने काम किया है, बी ने 18 दिन काम किया है और एक दिन का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आपको पता है 40 यूनिट है, तो 720 आया है बच्चों। इनका एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इन्होंने एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो 500 किया है। ठीक है बच्चों, और इनका जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन था 720 था 200, तो इनका एफिशिएंसी लेवल 70% आया है। बच्चों आपको पता है 70% एफिशिएंसी में बोनस नील हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है बोनस नील। फिर ठीक उसी तरीके से बच्चों मैंने सी का किया स्टैंडर्ड आउटपुट 25 डेज, क्योंकि सी ने भी 25 डेज काम किया और एक दिन में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 40 यूनिट है, तो उसका कितना है बच्चों, 1000 यूनिट आया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, सी का भी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे। तो सी का कितना आया टोटल, सी ने 910 यूनिट प्रोड्यूस किया है और सी को करना चाहिए था 1000 इंटू 100, 91% इसका एफिशिएंसी लेवल है बच्चों। मैंने बताया था आपको कि 80% से अब जितने भी एफिशिएंसी लेवल होंगे, हर 1% इंक्रीज़ में आपको 50 रुपीज़ दिए जाएंगे। देखिए 91 माइनस 80 इंटू 11, मतलब 550 रुपीज़ इनको क्या मिलेगा बच्चों, इनको बोनस मिलेगा। ठीक है, फिर डी का भी उस तरीके से मैंने किया है। डी ने चूँकि 24 डेज काम किया है और एक दिन का प्रोडक्शन जो है कैपेसिटी 40 है, 960, बट सी ने प्रोड्यूस कितना किया है बच्चों, 780 बाई 960 इंटू 100, तो 81.25% है बच्चों। 25% को मैंने छोड़ दिया है और 1% को मैंने लिया, 1% इंटू 50, तो इनका बोनस कितना आएगा, 50। बच्चों ये आपका नोट 1 हो गया, क्लियर है। अब हम लोग आते हैं नोट 2 में। बच्चों नोट 2 में मैंने बेसिक वेजेस कैलकुलेट किया। मैं आपको यहाँ पे एक नई चीज़ सिखाने वाला हूँ बच्चों, बेसिक वेजेस याद रखिएगा। जब भी सम में गारंटीड वेजेस ऑफ पेमेंट अगर आपको देता है तो बच्चे याद रखिएगा, पीस रेट वेजेस और गारंटीड वेजेस, इनमें से जो बड़ा होगा वही एक्चुअल वेज होगा। याद रखिएगा बच्चों, गारंटीड वेज का मतलब ये होता है कि वो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पेमेंट है जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा आपका काम होगा नहीं। मान लीजिए मैं किसी फैक्ट्री में काम करता हूँ, वहाँ मुझे 100 रुपया दिए जाते हैं, ठीक है, और वहाँ मुझे पीस रेट 5 रुपया मिल रहा है, मैंने 50 यूनिट बनाया है, ठीक है, तो 50 इंटू 50 250 रुपया और गारंटीड वेजेस कितना है 100 रुपया, तो मुझे कितना मिलेगा बच्चों इस केस में, मुझे 250 रुपये दिए जाएंगे। सिमिलरली अगर मेरा गारंटीड वेजेस जो है, ठीक है बच्चों, ठीक है, अगर मेरा गारंटीड वेजेस जो है बच्चों वो आपका 500 रुपया है और मेरा पीस वेज रेट 2 रुपया करके मैंने 100 यूनिट बनाया, तो बच्चों इस सम में मेरा क्या हो रहा है, 200 रुपया पीस रेट वेजेस हो रहा है और गारंटीड वेज जो है वो 500 रुपया हो रहा है। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंगली मुझे गारंटीड वेज दिया जाएगा, मतलब जो हाईएस्ट रहेगा वो बच्चों। या फिर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप ये समझिए कि पीस वेज रेट एंड गारंटीड वेज रेट, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको लेना है, ठीक है। कैलकुलेशन फॉर वेज, ये जो है 820 यूनिट प्रोड्यूस करता है बच्चों और उसका है ना, उसका रेट कितना है 2 रुपया, 2 रुपीज़ करके, ठीक है, तो इनको कितना मिलेगा 1640। गारंटीड वेज कितना है 25 डेज काम करता है और एक दिन का काम करने का रेट क्या है, जो सम में दिया हुआ है 60 रुपया, तो 1500। तो बच्चों देखिए 1640 पीस वेज रेट है और गारंटीड वेज रेट 1500 है, दोनों में से जो बड़ा होगा वही एक्चुअल वेज, देखिए 1640। ठीक उसी तरीके से मैंने बी का किया है 500 इंटू 2, क्योंकि इसने 500 यूनिट प्रोड्यूस किया था तो उसका 1000 आया, ठीक, इसने 18 दिन काम किया और एक दिन काम करने का 60 रुपये, तो उसका 1080। तो बच्चों देखिए इन दोनों में बड़ा कौन सा है, गारंटीड वेज, तो जो एक्चुअल पेमेंट होगा वो गारंटीड वेज होगा। ठीक उसी तरीके से मैंने सी का भी किया है और डी का भी किया है, ठीक है बच्चों। देखिए 1820 और 1500, तो यहाँ पे 1820 लिए, यहाँ पे 1560 1440, तो मैंने यहाँ पे 1560, ठीक है बच्चों। ये पूरा क्लियर हो गया आपको कि पीस वेज रेट एंड गारंटीड वेज रेट में जो बड़ा होता है उसको हम लोग एक्चुअल वेज पेमेंट बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं सम में, ठीक है बच्चों। देखिए सम में मैंने क्या किया, नोट 1 के अकॉर्डिंगली
देखिए नोट 1 के अकॉर्डिंगली मैंने बोनस लिखा है, ए का 100, बी का नील, सी का 550 और डी का 50। डीएनएस अलाउंस देखिए बच्चा, एक दिन का डीए 40 रुपये है, तो डीए कितना मिलेगा, जो जितने दिन वो काम करते हैं उतने दिन का डीए मिलता है, ठीक है। 25 डे इंटू 40, 18 डे इंटू 40, 25 डे इंटू 40, 24 डे इंटू 40। तो ए का 1000, बी का 720, सी का 1000 और डी का 960 रुपये आया, ठीक है। और बेसिक वेज रेट जो हम लोग अभी निकाले हैं 1640, 1080, 1820, 1560, तो इनका आंसर कितना आया बच्चों, ए का 2740, ठीक है, बी का 1800, सी का 3370 और डी का 2570। तो बच्चों प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कुछ परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं उसका जवाब दे पाऊँ। थैंक यू। घर पे रहे, सेफ रहे, सतर्क रहे।